अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ेंगे। लॉज ऑफ इंडिसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप रियल नंबर्स या कोई भी मैथमेटिक्स के साथ आप डील करते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बेसिक चीज़ से। आप हमेशा इस तरह की नंबर्स देखते हैं, 2 पावर 3, 4 पावर 2, सिमिलरली 5 पावर 9। इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में। ये चीज़ें बहुत बार बार आती है, ठीक है जी। सो इसका बेसिक मतलब क्या है? इस 2 पावर 3 का मतलब है कि 2 पावर 3 कुछ भी नहीं है सिवाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 बार 2 मल्टीप्लाई कर ले। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस 4 पावर 2 का क्या मतलब होगा, सो सिंपल। 4 पावर 2 का मतलब होगा कि इस 4 को 2 बार अपने साथ मल्टीप्लाई कर ले। सिमिलरली इस 5 पावर 9 का क्या होगा? 5 पावर 9 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई अप टू मल्टीप्लाई 5। और ये कितने होने चाहिए? 5 9 होने चाहिए, ठीक है जी। सिमिलरली अब इस बात को मैं अगर जर्नलाइज करता हूँ, सपोज इस 2 की जगह एक 2 बहुत स्पेसिफिक नंबर है। अगर मैं एक ऐसा नंबर उठाता हूँ जिसको सारे वो रियल नंबर रिप्रेजेंट करे, सो उसको हम कहते हैं ए। सपोज ए एक रियल नंबर है, एक कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 9 100 करोड़ माइनस कुछ भी। सो इसकी पावर अगर मैं ले लूँ एन, सो इसका मतलब होगा कि इस ए को अपने साथ मल्टीप्लाई करते जाए कितनी बार? एन टाइम। कितनी बार? एन टाइम इसको मल्टीप्लाई कर ले, तभी ये बनता है, ठीक है जी। अब इसमें आपको तीन चीजें नजर आ रही हैं। देखो मैं एक सिंपल नंबर लिखता हूँ, 3 पावर 2 इज इक्वल टू 9। इसमें तीन चीजें हैं। एक है 3, इसको हम कहेंगे बेस। दूसरा है हमारे पास E2, जो ऊपर है 3 के, इसको हम कहेंगे पावर। कभी कभी इंडेक्स भी बोलते हैं, इंडेक्स, ठीक है जी। और एक है ये 3 इक्वल के राइट साइड पे, ये 9। सो 9 को हम कहेंगे वैल्यू। क्या कहेंगे? वैल्यू। तो ये तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अब इसके कुछ लाज आते हैं। पहली ला हमारे पास ये है, लाज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक नंबर है ए, और इसके ऊपर है पावर एन, और दूसरा नंबर भी है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, वही ए है लेकिन इसका पावर चेंज है, एम है। तो हमने इस केस में क्या करना है कि इस बेस में से हमने एक कॉमन करना है, ए, और जो पावर है दोनों की वो हमने ऐड करने हैं। क्या करने हैं? ऐड करने। अब मैं एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ कि 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, इसको हम इस ला के मुताबिक कैसे करेंगे? बेस कॉमन लेंगे, यानी कि 2 कॉमन लेंगे, और ऊपर जो पावर है उन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 3। सो 2 + 3 = 5, 2 पावर 5 आ जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि दोनों से सेम चीज़ आती है। 2 पावर 5 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2 4 बार और एक 5 बार। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए 2 पावर 2 का मतलब है 2 × 2, फिर ए मल्टीप्लाई, और फिर 2 × 3 का मतलब है कि 3 बार इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। सो ये जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक आया है, ये मैंने ए लिखा है, ये मल्टीप्लिकेशन ए है और ए है, और आप देख रहे हैं कि दोनों साइड पे 5 टाइम हमने 2 मल्टीप्लाई किया और सेम ही आ गया, ठीक है जी। दूसरा है कि अगर दो नंबर है, एक है ए, इसके ऊपर पावर है एन, और दूसरा नंबर है बी, उसके पावर, इसके ऊपर भी पावर एन है, यानी पावर इस केस में सेम है। इस केस में हमारे पास बेसिस सेम थी। अगर पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
बाद में इस पे हम पावर ले सकते हैं। ठीक है जी। मैं इसका एक एग्जांपल आप लोगों को एग्जांपल से समझा देता हूँ। 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ और इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 2, यानी कि ये जो पावर था 2 ये मैंने 2 मल्टीप्लाई 3 पे ही लिख दिया। अब इसको भी प्रूफ करते हैं कि दोनों साइडों से सेम ही चीज आती है। तो देखिए, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 3 दो बार आपने लिखना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई 3 एक बार, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई 3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 2 पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2। फिर ए वाला मल्टीप्लाई मैंने इधर लिखा। और 3 मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 3 पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3। सो आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम है। ए साइड और ए साइड सेम है। ये मैं आपसे नहीं कह रहा, ये इसमें हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर में हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। इसमें मैं ऑर्डर चेंज करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसमें मैंने ऑर्डर चेंज की। और ये मैं कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ इसको मैं एक बार इस तरह लिख दूँ फिर आपको समझा देता हूँ। क्यों इस तरह कर सकता हूँ, ये इसलिए कर सकता हूँ कि अगर मैं सिंपल अल्फाज में 2/3 मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे भी 6 आता है, या 3/2 मल्टीप्लाई कर लूँ तो उससे भी 6 आता है। सो ये जो प्रॉपर्टीज है रियल नंबर की, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। ये हमें अलाउ करता है कि ये हम रीअरेंज करें, और दोनों साइड पे आप देख रहे हैं कि सेम ही चीज आ रही है। स्टूडेंट्स, हमारे पास डिवीजन की भी कुछ लॉज हैं। लॉज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की लॉज इस तरह है कि अगर हमारे पास कोई टू रियल नंबर है, एक ए है और इसके ऊपर है पावर एन। सिमिलरली यहाँ पे भी ए है और लेकिन इसका पावर एम है। सो इसको हम लिख सकते हैं, बेस हम सेम लेंगे और इसमें n से हम m माइनस करेंगे। वहाँ पे प्लस करते थे मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में हम माइनस करेंगे। सिंपल सी एग्जांपल, 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 विच इज इक्वल 2 पावर -1। एंड 2 पावर -1 क्या है? ए है 1/2। ठीक है जी। सिमिलरली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि 3 पावर 4 डिवाइड बाई 3 पावर 2। तो इसको किस तरह लिखेंगे? बेस कॉमन करेंगे 3, 4 से 2 माइनस करेंगे, 4 - 2 विच इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो 3 पावर 2। ठीक है जी। सिमिलरली अब अगर दो नंबर हैं यहाँ पे, एक तो ये एक लाए है, दूसरा लाए है, कि हमारे पास दो नंबर है, एक है ए और डिवाइडेड बाई बी, लेकिन इसका पावर सेम है एन और एन, कोई भी पावर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई बी, फिर हम इसका पावर लेंगे होल, सिर्फ एक एन। ठीक है जी। सिंपल सा एग्जांपल, अगर 3/2 है और इसके ऊपर भी पावर 4 है, इसके ऊपर भी पावर 4 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, 3/2 होल पावर 4। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पढ़े हैं। ये बहुत हेल्प करेगा आपको जब आप मैथमेटिक्स में कुछ भी करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज हम बार बार यूज़ करेंगे।